सुप्रभात। परमात्मा स्वयं आनंद रूप है। परमात्मा स्वयं आनंद रूप है। सुहृदयम सर्वभूताना। ईश्वर जीव के साथ प्रेम करते हैं तब कोई भी अपेक्षा रखकर नहीं करते, क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद रूप है। आनंद रूप श्री राम को, श्री कृष्ण को, या परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। जिसका आनंद बाहर है, जिसका आनंद दूसरे में है, जिसको सबकी अपेक्षा रखनी पड़ती है। जो स्वयं ही आनंद अनुभव करता है, जो स्वयं के आनंद में ही मस्त है, उसे किसी की वस्तु की आवश्यकता नहीं। जीव को जब तक अन्य किसी से सुख मिलता है तब तक वह सापेक्ष है, कुछ अपेक्षा रखता है। आनंद तो जीव के पास ही है, परंतु वो आनंद अपने से बाहर ढूंढता है, अपने अंदर नहीं। स्त्री से, कपड़ों से, धन से आनंद मिले तो उनके वियोग से तुमको दुख भी होगा। तुम्हारा आनंद किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, परतंत्र नहीं होना चाहिए। यदि वो किसी के अधीन होगा तो वो दुख देगा ही। अंतर्दृष्टि करके परमात्मा को अपने अंदर निहारो। एकमात्र भगवान ही आनंद रूप है, बाकी यह जगत तो दुख रूप है। अरे कहीं स्त्री से आनंद मिलता है, पुरुष से आनंद मिलता है? संसार के किन्हीं भी विषयों में यदि आनंद होता तो सबको छोड़कर किसी दिन भी सोने की इच्छा होती नहीं। जगत में आनंद नहीं, इसीलिए तो निद्रा में आनंद मिलता है। मनुष्य चारपाई पर पढ़ने के बाद सब कुछ भूल जाता है, उस समय उसे स्वयं का ही आनंद मिलता है। आनंद बाहर नहीं, आनंद रूप श्री राम सबके अंदर विराजे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री राम प्रेम करते हैं तब कोई भी अपेक्षा रखकर प्रेम नहीं करते। ये वर्षा कौन करता है? वर्षा करने की शक्ति क्या किसी मनुष्य में है? किसी विज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वर्षा कर सके? वर्षा तो श्री राम जी करते हैं। गीता में प्रभु ने कहा है कि तपाम्यहम वर्ष निग्रहणाम मितु सृजामी च। वर्षा परमात्मा की इच्छा से होती है, प्रभु के अपने लिए वर्षा करते हैं। ईश्वर को तो कोई अपेक्षा ही नहीं। भगवान कहते हैं बेटा एक काम तू कर, दूसरा काम मैं करूंगा। धरती जोतने का काम तुझे करना है, वर्षा मैं करूंगा। तो पानी बरसने के बाद बोने का काम मनुष्य का है, बीज में अंकुर उत्पन्न करने का काम ईश्वर का है। खेत की सुरक्षा मनुष्य करता है, अनाज भगवान उत्पन्न करते हैं। अनाज उत्पन्न करने के पश्चात मनुष्य उसको खाता है, परमात्मा खाए हुए को पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणपान समायुक्तम पंचाम्यनम चतुर्विधम। परमात्मा खाते नहीं, परंतु प्रत्येक के अंदर वैश्वानर अग्नि रूप में विराजे हुए भगवान उदरस्थ अन्न का पाचन करते हैं। ईश्वर का कोई भी स्वार्थ नहीं, वे निस्वार्थ भाव से जीव के साथ प्रेम करते हैं। खाने के बाद मनुष्य सो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास समस्त रात्रि बैठकर तेरे पाचन क्रिया को करता हूँ। जब जीव सो जाता है, ईश्वर जाकर इसका रक्षण करते हैं। तो परमात्मा तो सोते नहीं। अगर भगवान सो जाए तो सबका सब स्वाह हो जाए। गाड़ी में तुमको ठीक जगह मिल जाए तो तुम आराम करते हो, सो जाते हो, परंतु इंजन चलाने वाला ड्राइवर विचार करे कि मैं घंटे 2 घंटे आए, अब आराम करूं तो फिर गाड़ी का क्या हो। भगवान कहते हैं कि जीव तो मुसाफिर है, ये गाड़ी में बैठा है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। परमात्मा सोते नहीं, परमात्मा जागते हैं। प्रत्येक कार्य में जीव की ईश्वर मदद करते हैं। ईश्वर कोई भी अपेक्षा रखे बिना जीव को सुख देती है। हमारे लिए ही भगवान अनाज उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए ही वर्षा करते हैं। ये फल फूल भी अपने लिए ही प्रभु ने उत्पन्न किए। परंतु यह जीव इतना बड़ा दुष्ट है कि भगवान का भी भगवान को अर्पण किए बिना ही खा जाता। ये सब ईश्वर का ही है। परमात्मा को जो अर्पण नहीं करता वो हरामखोर है, दुष्ट है और कृतज्ञ नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं देता।
सबके सच्चे सुहृदय परमात्मा है। भगवान विचार नहीं करते कि ये गरीब है कि धनवान है, ज्ञानी है कि अनपढ़ है, बालक है कि प्रौढ़ है, स्त्री है कि पुरुष है, ऊंचे कुल में जन्मा है कि नीच जाति का है। ऐसी विषमता तो मनुष्य रखता है। मालिक की आंखों में तो प्रेम है। जीव परमात्मा के साथ मैत्री करे तो प्रभु उसको परमात्मा बनाते हैं। भगवान तो अतिशय उदार है। परमात्मा जीव को जब देते हैं तब देने में जरा भी संकोच नहीं रखते। जीव देता है तब विचार करके देता है। ईश्वर ऐसा विचार नहीं करते कि अपने लिए कुछ रखो। परमात्मा के साथ मैत्री करने वाले जीव को प्रभु पूर्ण बनाते हैं। ये जगत अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। जीव परिपूर्ण तब बनता है जब वो ईश्वर के साथ मैत्री करता है। तो जीव दुष्ट है, जीव कृतज्ञ है, ईश्वर के उपकार को ये बारंबार भूल जाता है। जीव जगत के साथ प्रेम करता है, परंतु ये परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता। प्रभु के उपकार का स्मरण भी नहीं करता। प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब प्रवृत्ति छोड़कर आज भगवत परायण हुए। हमें श्री राम भक्ति करने का सुयोग मिला हुआ है। ये श्री राम कृपा का ही फल है। जीव तो ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर से विमुख रहता है, परंतु ईश्वर जीव को प्रत्येक काम में साथ देता है। श्रीमद् भागवत में पुरंजन की कथा आती है। इस पुरंजन का अभिज्ञात नामक मित्र था। अभिज्ञात सदा पुरंजन की गुप्त सहायता किया करता था। कि पुरंजन ही जीव और अभिज्ञात ही ईश्वर है। जीव ईश्वर का बिछा हुआ अंश है। अंश के प्रति अंशी की अपार करुणा है और इस कारण से वह जीव को प्रत्येक क्षण गुप्त सहायता किया ही करता है। ये पृथ्वी किसकी है? मनुष्य परमात्मा की भूमि पर बैठा हुआ है। मनुष्य प्रभु की पृथ्वी के ऊपर चलता है। मनुष्य परमात्मा के दिए और जल का पान करता है। परमात्मा के उपकारों का स्मरण करो। तुम सुख में प्रभु की भक्ति करोगे तो तुम्हारे घर कभी दुख नहीं आएगा। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि वो दुख में ही भक्ति करते हैं। दुख में की गई भक्ति कच्ची भक्ति है। तो सदैव परमात्मा की याद में रहो, सदैव सुखी रहोगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।